स्वागत है आपका पीवी न्यूज में। अब खबरें विस्तार से। तृणमूल से भाजपा में शामिल हुए जितेंद्र तिवारी को रानीगंज के 34 नंबर वार्ड के स्थानीय लोगों तथा भाजपा समर्थकों द्वारा फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही रानीगंज विधानसभा से बीजेपी प्रार्थी के रूप में जितेंद्र तिवारी को विधानसभा चुनाव में खड़े होने की मांग की गई। तृणमूल से भाजपा में शामिल हुए जितेंद्र तिवारी को रानीगंज के वार्ड नंबर 34 के रहने वाले स्थानीय लोगों तथा बीजेपी समर्थकों द्वारा सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस दौरान रानीगंज के पंजाबी मोड़ में इंद्रजीत सिंह तथा राजू गोराई सहित अन्य सदस्यों ने जितेंद्र तिवारी को फूलों का गुलदस्ता देकर तथा माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही मौके पर रामाशंकर यादव, दीपक सिंह, दिवाकर घोष, रोहित सिंह, राम कुमार सिंह, सोमनाथ चौबे सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित पुरुषोत्तम यादव ने कहा कि जितेंद्र तिवारी तृणमूल को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, जिसकी वजह से भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में अपार खुशी देखी जा रही है। उनका कहना है कि भाजपा समर्थकों की मांग है कि रानीगंज विधानसभा से भाजपा प्रार्थी के रूप में जितेंद्र तिवारी को ही खड़ा किया जाए। इसके अलावा मौके पर उपस्थित लोगों ने भी अपने अपने वक्तव्यों को रखते हुए जितेंद्र तिवारी के प्रति सम्मान प्रकट किया। वहीं दूसरी ओर जेके नगर मोड़ में भी जितेंद्र तिवारी के स्वागत समारोह का किया गया आयोजन। रानीगंज के पंजाबी मोड़ में किस लिए इकट्ठा हुए हैं, जमात किस लिए? यहाँ पर खड़ा है हम लोग का विकास पुरुष जितेंद्र तिवारी आ रहे हैं कलकत्ता में बीजेपी ज्वाइन करके। कल मोदी जी का सभा में थे। उसके बाद आके हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे जो जितेंद्र तिवारी जी रानीगंज विधानसभा से खड़ा होकर रानीगंज में उन्नति करें। उसके लिए झारखंड से आ गए हैं परमेश्वर यादव जी, बीजेपी के प्रमुख उपाध्यक्ष है झारखंड का, वो थोड़ा वक्तव्य रखना चाहते हैं। अच्छा, परमेश्वर जी क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक आसनसोल का कॉर्पोरेशन का मेयर और कॉर्पोरेशन का विधायक टीएमसी के टाइम में थे, अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया हाल ही में, तो इस विषय में क्या उनको क्या देना? मैं पहले अपना परिचय देता हूँ। झारखंड गिरिडीह जिला भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष परमेश्वर यादव मेरा नाम हुआ जी। मेरा यहाँ भी मकान है, वहाँ भी मकान है। और आज से कुछ ही दिन पहले जितेंद्र तिवारी जी जो टीएमसी का मेयर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और विधायक थे, हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि वो हम लोग का पार्टी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों ने ज्वाइन किए हुए और ज्वाइन किए, तो हम लोग को खुशी का माहौल है रानीगंज का। हम सब यहाँ का कार्यकर्ता चाहेंगे आज किसका तैयारी है, क्या करेंगे? अभी उनको वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे इस पार्टी में आने के लिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनको सम्मानित के साथ अभी यहाँ पंजाबी मोड़ में हम सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। কোনো মন্তব্য না। নরেন্দ্র মোদীজি যেটা চাইছেন সারা ভারতবর্ষ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেভাবে তিনি চাইছেন বাংলাও এগিয়ে যাক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার নরেন্দ্র মোদীজি যে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করছিলেন তার মধ্যে বাধার সৃষ্টি করছিল, সেই বাধা আমাদেরকে কাটিয়ে দিতে হবে এবং বাংলায় যেন নরেন্দ্র মোদীজি বাংলার মানুষের স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন তার জন্য সৈনিক হিসেবে সবাইকে মিলে আমাদের কাজ করতে হবে। ব্যক্তি নিয়ে কোনো মন্তব্য করবো না। দেখুন, পশ্চিম বর্ধমানে আমাদের 5টা সিটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই আছে আর 4টা সিটে সিপিএম আর আইএসএফ এর বিরুদ্ধে লড়াই আছে। 9টা সিটে মোটামুটি তৃণমূল আমাদের সঙ্গে লড়তে পারছে না। রানীগঞ্জবাসীর আশা আপনি বিধায়ক পদে বিজেপি থেকে এখানে দাঁড়ান। দেখুন, আমি একটা দলে গেছি, দল ঠিক করবে আমি কি করবো। দল যদি মনে করে ঝান্ডা বাঁধতে ঝান্ডা বাঁধবো, তারা যদি বলে দেয়াল লিখতে দেয়াল লিখবো, তারা যদি মনে করে বিধায়ক হওয়া উচিত, দল ঠিক করবে, এটা আমার কোনো চয়েস নেই। তারা ঠিক করবে, আমি কি করবো না। জানেন আপনাদের এই এত মানুষের উৎসাহ দেখেই বুঝতে পারছেন 200-র উপরে হবে, কিন্তু এই জেলায় 9-0 হবে। 5টাতে অলরেডি তৃণমূলের বিরুদ্ধে আমাদেরকে লড়তে হবে, 4টা সিটে সিপিএম বিরুদ্ধে লড়তে হবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सोमवार 8 मार्च को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कहा जाता है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे सदैव एक महिला का हाथ रहा है, परंतु ऐसी कई महिलाएं हैं
जो कि स्वयं में एक मिसाल है। और इसी प्रकार की एक महिला जो कि रानीगंज की है, जिस महिला का नाम है मनसीना खान, उन्होंने महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को जागरूक किया ताकि वे भी समाज में अपनी पहचान बना सके। सोमवार 8 मार्च को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसी क्रम में रानीगंज में भी महिलाओं को सम्मान करते हुए महिला दिवस का पालन करते हुए महिलाओं को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि रानीगंज में ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपने बलबूते पर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। इनमें से कई महिलाओं के पतियों की या तो मृत्यु हो चुकी है या उनका तलाक हो चुका है, फिर भी वे अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को सही दिशा में ले जाने का कार्य कर रही हैं। इसके लिए वे दिन प्रतिदिन काफी मुश्किलों का सामना करते हुए प्रयासरत रहती है। कहा जाता है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, मगर कुछ ऐसी महिलाएं भी होती है जो कि खुद ही बेहद कामयाब होती है। ऐसी ही एक महिला मनसीना खान का कहना है कि औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि महिला घर में रहकर यदि अपने परिवार का पालन पोषण करती है तो वक्त आने पर बाहर निकलकर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों को भी करती है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तमाम महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा वे सभी काफी मेहनत कर एक मिसाल बनकर दुनिया के सामने प्रस्तुत हो ताकि उन्हें कोई भी कमजोर ना समझे एवं उनकी प्रतिभाओं से लोग संतुष्ट होते हुए उनकी प्रशंसा करें। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर अदालत परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का पालन किया गया, जहां शहर के विशिष्ट अधिवक्ता देवव्रत साई की अगुवाई में दुर्गापुर अदालत की महिला अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। दुर्गापुर अदालत परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का पालन किया गया। शहर के विशिष्ट अधिवक्ता देवव्रत साई की अगुवाई में इस दिन दुर्गापुर अदालत की महिला अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर देवव्रत साई ने कहा कि हर साल महिला दिवस का पालन किया जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान के लिए कोई एक खास दिन नहीं हो सकता। महिलाओं का सम्मान तो हर दिन हर समय होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि समाज के हर क्षेत्र में महिला बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते महिलाओं को देखा जा रहा है। महिला दिवस আমাদের দুর্গাপুর কোর্টে অনেক মহিলা আইনজীবী যারা প্র্যাকটিস করেন, নতুন এসেছেন, আমরা প্রতি বছরই এটা করি। তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই সমস্ত মহিলা আইনজীবীদের সম্মান জানানোর জন্য আমরা নারী দিবসটা উদযাপন করি। নারী দিবস নারীদের জন্য কোনো একটা দিবস হতে পারে না, প্রত্যেকটা দিনই নারীদের জন্য বরাদ্দ। তাদেরকে সম্মান জানানোর জন্য একদিন যথেষ্ট নয়, কিন্তু তার সত্ত্বেও এই দিনটাকে সামনে রেখে আমরা অনুষ্ঠান করে তাদেরকে সম্মান জানাই। নারী দিবস উপলক্ষে আমাদের কোর্ট বারান্দায় সকল মহিলা আইনজীবীদের একটা সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। করেছিলেন দেবব্রত সাই, আইনজীবী দেবব্রত সাই। তারই নেতৃত্বে প্রতি বছরই হয় এটা। অত্যন্ত সুন্দরভাবে এটা আমরা পালন করি এবং খুব আনন্দের সঙ্গে আমরা এটা উদযাপন করি। নামটা বলে দাও, নামটা বলো, তোমার নামটা বলো। আমি আইনজীবী শ্রাবণী সরকার। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के आनंद लोक के समीप आविष्कार पैथोलॉजिकल लैब की नई शाखा का उद्घाटन रानीगंज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अरूपानंद पाल द्वारा किया गया। रानीगंज के आनंद लोक स्थित नजदीक आविष्कार पैथोलॉजिकल लैब की नई शाखा का उद्घाटन रानीगंज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अरूपानंद पाल ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि रानीगंज शहर एक ऐसा शहर है जहां की दूर दराज से लोग एवं कोलफील्ड इलाकों से प्रतिदिन
हजारों की संख्या में लोग स्वास्थ्य जांच कराने के लिए आते हैं। प्रतिष्ठित आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर यहां खुलने से अब लोगों की बीमारी का बेहतर ढंग से मालूम होगा एवं मरीजों का इलाज भी पहले से बेहतर होगा। वहीं मौके पर उपस्थित आविष्कार के मैनेजिंग डायरेक्टर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने भी अपने वक्तव्यों को रखा। डॉक्टर राकेश ने हमको IMA प्रेसिडेंट एज IMA प्रेसिडेंट एंड डॉक्टर औरपानंद पाल MS ऑर्थोपेडिक इसी हिसाब से इस आविष्कार डायग्नोसिस में हमको इनवाइट किया। ये हम देखे हैं कि हम लोग का नी इंजरी व शोल्डर में कोई इंजरी हुआ ऑर्थोपेडिक्स पर एज द ऑर्थोपेडिक इज कंसर्न, तो रानीगंज में कोई MRI नहीं है। डॉक्टर राकेश से हमारा बात हुआ, जो बाहर में MRI करने में 6,000-7,000 रुपया लगता है, उन्होंने MRI इधर में 4,000-5,000 पेशेंट को फायदा के लिए ये कर देगा। उन्होंने ये भी बोला कि MRI में CT स्कैन से बहुत ज़्यादा इनफरमेशन मिलता है, সেই জন্য উনি কোনো পেশেন্ট যদি MRI এর দরকার হয় কিন্তু CT স্ক্যানের মতো 3,000-4,000 পয়সা আছে, আমরা রিকোয়েস্ট করলে ডাক্তাররা উনি সেটাকে ওই 3-4,000 MRI করে দেন। আমি আশা করব আবিষ্কার ডায়াগনোসিস রানীগঞ্জে আরও বড় হবে এবং রানীগঞ্জের যে জনগণ আছে, অনেক পুকুর ফ্যামিলি আছে, তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। আমরা রানীগঞ্জ IMA এর পক্ষ থেকে আবিষ্কারকে সব সময় আমরা এর সাহায্যার্থে আছি। आविष्कार डायग्नोस्टिक 1996 में स्टार्ट हुआ था। आसनसोल में हमने प्रथम शाखा खोली थी। उसके बाद में हम लोगों ने रघुनाथपुर में, मैथन में और 2 सेंटर धनबाद में खोला है। अभी हम लोगों ने रानीगंज में, क्योंकि यहाँ पे एक हाई एंड सेंटर की जरूरत थी, इसलिए यहाँ पे लेटेस्ट मशीन लेकर के 32 स्लाइस CT स्कैन, 1.5 टेस्ला MRI, डिजिटल एक्सरे, मैमोग्राफी और हर तरह के पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे अपनी सेंटर खोली है, ताकि यहाँ के लोगों को कम दाम में और उचित दाम में सही डायग्नोसिस मिल सके। हमारी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ के लोगों को इसका भरपूर लाभ मिले और हम लोग उनकी कसौटी पे खड़े होते हैं। ये आपकी कितनी शाखा है? ये 6 नंबर की। कौन कौन सी मशीन लाई है आपने? हम लोगों ने 1.5 टेस्ला हमारे बैठा रहे हैं, जो यहाँ पे किसी के पास नहीं है। हमारे तो पहली बार रानीगंज में है ही नहीं। ये हमारी प्रथम मशीन होगी और वो भी हाई एंड मशीन है। CT स्कैन भी हम लोग का 32 स्लाइस है, जो हाई एंड है, और अल्ट्रासाउंड मशीन है 4D, जिसमें स्कैन हो सकता है, और डिजिटल एक्सरे है, डिजिटल मैमोग्राफी भी है, और पैथोलॉजी और ECG, EEG सब तरह का टेस्ट यही होगा। सर, रानीगंज में और भी डायग्नोस्टिक सेंटर है, कैसी प्रतिस्पर्धा रहेगी क्या लगता है? नहीं, हमारी किसी से ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम लोग हैं बेस्ट क्वालिटी सर्विस देंगे एट एन अफोर्डेबल प्राइस, और सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री है, इसमें हम लोग अच्छा मशीन रहेगी, अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली लोग हमारे पास आएंगे। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर राकेश। अच्छा राकेश जी, यहाँ जो टेस्ट होंगे जो रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं, रिपोर्ट देते हैं, वो क्या डेजिग्नेशन रहेगा उनका? वो लोग जो भी है रेडियोलॉजी डिग्री रहेगी, MD DMRD जो भी डिग्री रिक्वायर्ड है उसी के अनुसार लोग आएंगे, तो MD रेडियोलॉजिस्ट है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। भाजपा में ज्वाइन करने के बाद सोमवार को जितेंद्र तिवारी के आसनसोल वापसी के दौरान कई जगहों पर भाजपा के समर्थकों ने किया उनका भव्य स्वागत। इसी क्रम में अंडाल मोड़ स्थित गुरुद्वारा के पास सैकड़ों भाजपा समर्थकों ने जितेंद्र तिवारी को फूलों की माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। भाजपा में ज्वाइन करने के बाद सोमवार को जितेंद्र कुमार तिवारी के आसनसोल वापसी के दौरान कई जगहों पर भाजपा के समर्थकों ने किया उनका भव्य स्वागत। वहीं पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल मोड़ स्थित गुरुद्वारा के पास सैकड़ों भाजपा समर्थकों ने जितेंद्र कुमार तिवारी को फूलों का गुलदस्ता देकर एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जितेंद्र कुमार तिवारी के आसनसोल वापसी के दौरान गाड़ियों के काफिले उनकी गाड़ियों के साथ नजर आए। जितेंद्र कुमार तिवारी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि तृणमूल कांग्रेस एक तालाब था और भारतीय जनता पार्टी एक महासमुद्र है, जिसमें आकर एक अलग ही अनुभव मालूम पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अब जय श्री राम का नारा खुलेआम लगा सकता हूं, कोई रोकने वाला और विरोध करने वाला नहीं रहा। जाते हैं
तो आपको जैसा लगता है ये भी वही अंतर है। तृणमूल कांग्रेस एक तालाब था, भारतीय जनता पार्टी महासमुद्र। जब एक बार आप देख लेते हैं तो तालाब में रहने का मन नहीं करता। अगर क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर पश्चिम बर्धमान जिले में किसी भी क्षेत्र से अगर आपको उम्मीदवार के रूप में चुना जाता है तो क्या आप उनके ये का समर्थन कीजिएगा? देखिए, आप किसी राजनीतिक दल में जब जुड़ जाते हैं तो इसके बारे में सोचना चाहिए। उम्मीदवार किया जाए कि दीवार लिखवाए कि झंडा बनवाए, वो पार्टी का काम है, वो मेरा देखने का काम है। जिस दिन आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था उस दिन मंच पर आपने कहा कि मैंने तो जय श्री राम का नारा बचपन से दिया है, लेकिन मुझे वो खुला मंच नहीं मिल रहा था। तो अब आपको जय श्री राम का नारा बोलने में कैसा लग रहा है? यहाँ तो जागते, सोते, बैठते, घूमते, फुटबॉल ग्राउंड में, क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी में जब आपने दामन थामा भारतीय जनता पार्टी का, तो तृणमूल कांग्रेस के कई कार्यकर्ता का ये कहना है कि अगर आप उनके पार्टी की तरफ से चुनाव जीतते हैं किसी क्षेत्र से तो वो संन्यास राजनीति से ले लेंगे। तृणमूल कांग्रेस की पार्टी का ऐसा कुछ कहना है, तो इनके बारे में क्या कहना है? जब सन्यासी बनना है तो बीजेपी में चला, तब तृणमूल में कहा है। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। महिला दिवस के अवसर पर गरिमा संस्था के तत्वाधान में घरेलू महिलाओं कर्मचारियों को लेकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। समझे आप लोग मोदी जी दिया था, क्या था उसका योजना का नाम? उस योजना का नाम बताइए। चेयरपर्सन लायंस नेहा साव। आज हम लोग वुमेन्स डे के तहत 8 मार्च वुमेन्स डे के तहत आज हम लोगों ने अपनी डोमेस्टिक मेड के लिए एक प्रोग्राम रखा है और इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है शक्ति। यानी कि शक्ति इसलिए क्योंकि नारी में और स्पेशली ये जो डोमेस्टिक हमारी मेड है इनमें इतनी शक्ति है कि वो ना सिर्फ अपने घर का काम करती हैं बल्कि हमारे घरों को भी वही संवारती हैं। वो अपने घर का काम करती है मेहनत के साथ साथ और अपने घरों के लिए पैसे भी वो कमाती हैं। तो इसलिए हमने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है शक्ति। और आज हम लोग उनको गेम्स खिलवाएंगे और खाना है, उनके लिए गिफ्ट्स है बहुत सारे। तो आज हम लोग उनके चेहरे पर खुशी लाने के लिए हम लोग उनको यहाँ इकट्ठा किए हैं। और इस प्रोग्राम की प्रोजेक्ट चेयरपर्सन लायन रश्मि सतनालिका ये आपसे 2 शब्द कहेंगी। ये लायंस क्लब का ये परमानेंट प्रोजेक्ट है। हम लोग हर साल मेड लोग के लिए हमें लगता है कि एक दिन इनके साथ हम इंजॉय कर सकें, इन्हें ऐसा महसूस नहीं हो कि ये हमसे कुछ अलग है, ये भी हमारे जैसे हैं। तो इनके साथ मिलकर आज हम इंजॉयमेंट करते हैं और इन्हें भी इंजॉय कराते हैं ताकि ये अपने आप को हम लोग से अलग ना समझें। और ये हर साल हम इन्हें बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, बहुत सारे गेम्स खिलाएंगे, इनके खाने पीने का भी इंतजाम हम यहाँ। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या काम करते हैं आप लोग महिलाओं के लिए? एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आज के दिन, आज महिला दिवस के दिन हमारे लायंस क्लब ने महिलाओं के लिए एक बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन का लॉन्च आज हम लोग कर रहे हैं, जो कि ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, प्लास्टिक नहीं है और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, इको सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है, फ़ायदेमंद रहेगा। तो आज हम लोग उसका लॉन्च कर रहे हैं उसका, और इन महिलाओं को हम लोग आज फ्री में बांटेंगे वो पैड सैनिटरी नैपकिन। और इसके अलावा लायंस क्लब की गरिमा जो संस्था है हमारी लेडीज़ विंग, तो हम लोग गरीबों में साड़ियाँ बांटते हैं, बच्चों के लिए गिफ्ट, सर्दियों में स्वेटर, तो हर तरह का प्रोग्राम करके हम इन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। हमारी सिलाई परमानेंट प्रोजेक्ट है, सिलाई स्कूल, कंप्यूटर क्लास और डांसिंग क्लास। तो ये सब हम लोग यहाँ पर समाज के लोगों को के अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोग ये सारा कार्यक्रम करते हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सुभाष स्वदेश भावना संस्था की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का पालन संस्था के चेयरमैन गोपालाचार्य के नेतृत्व में रानीगंज के नेताजी मोड़ में आयोजित की गई।
सुभाष स्वदेश भावना संस्था की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम संस्था के चेयरमैन गोपालाचार्य के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस मौके पर रानीगंज के नेताजी सुभाष मोड़ स्थित नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें सर्वप्रथम श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात लगभग 100 से 150 महिलाओं में रुमाल तथा फूल प्रदान किया गया। महिला दिवस के अवसर पर गोपालाचार्य ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु अपने विचार को व्यक्त किया। इस दौरान उपस्थित महिलाओं को उनके द्वारा सम्मानित भी किया गया। मौके पर संस्था के अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से शामिल रहे। কীরকম লাগছে মানে অনবদ্য, এর কোনো ভাষা নেই। কেন আমরা ছোটোর থেকে বড় হয়েছি, এই নারী দিবস হ্যাঁ এইরকমভাবে উদযাপন করা কোনো দিনও দেখিনি, মা কেউ করেওনি, কোনো দিন করেনি। বাহবা মানে উনি সবার কাছে আমাদের প্রিয় দাদা, আর আমরা চাই সবাই যাতে উনি মানে দীর্ঘস্থায়ী অনেক দিন বাঁচুন আর এইরকম অনেক কাজের মাধ্যমে মেয়েদেরকে উৎসাহ দিয়ে যান। সব মহিলাদের কি মেসেজ দিচ্ছেন? প্রত্যেকটা নারী হলো নারী শক্তি, কখনো কেউ কোনো জায়গায় ছোট না। অনেক ঝড় মেয়েদের সঙ্গেই আসে, কিন্তু সেই ঝড়কে মেয়েদেরকেই ওভারকাম করতে হবে। হ্যাঁ, সঙ্গে এইরকম সবাই থাকবে, এক পা আপনি বাড়াবেন তো 1000 পা অন্যের দিক থেকে নিশ্চয়ই আসবে। মৌসুমী চক্রবর্তী। সুভাষচন্দ্র বসুর পাদদেশে আমাদের আন্তর্জাতিক নারী দিবস আজকে উদযাপন হচ্ছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর যে লক্ষ্য ছিল যে নারী সমাজের কল্যাণের মধ্য দিয়ে দেশের উন্নয়ন, বিবেকানন্দেরও তাই উদ্দেশ্য ছিল যে নারী সমাজের শিক্ষা, বিদ্যাসাগরও তাই উদ্দেশ্য ছিল। সেই আমাদের যুগপুরুষদের স্মরণ করে আমরা আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস আমরা পালন করছি। নারীরা কেউ আমাদের ভগ্নী, কেউ মা, কেউ কারো স্ত্রী, এবং তাদের ছাড়া সমাজ যে অন্ধকার, সংসার যে মানে অন্ধকার, সেটা আমরা প্রত্যেক পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে বোঝাতে চাই যে এতদিন পেরিয়ে গেছে, দেশ এত স্বাধীন হয়ে গেছে, প্রায় 70 বছরের উপর, 74 বছর পার হয়েছে, কিন্তু নারীদের সত্যি কি আমরা সম্মান ফিরতে পেরেছি? নারীদের কি কল্যাণ করতে পেরেছি? নারী সমাজ এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন দিকে থেকে অত্যাচারিত, নারীরা সমাজে কোনো স্থান পায় না, তাদেরকে পণ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তাই আমরা তার বিরুদ্ধে আজ নারী সমাজকে জাগ্রত করতে ডাক দিয়েছি এবং প্রত্যেক নারী সমাজকে আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই। এ নারী, ভারতীয় নারী, তোমরা বিশ্বে বন্দিত। আজ আমাদের মাতঙ্গিনী হাজরা, আজ আমাদের মধ্যে যিনি ছিলেন ঝাঁসি রানী লক্ষ্মীবাই, যেমনকি দেশ স্বাধীনতার লড়াই করেছিলেন, আর শারদা মাতা যিনি আমাদের পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের স্ত্রী, তিনি আজ জগৎ জননী রূপে পরিচিত। আজ এই নারীও আমাদের জগৎ জননী স্বরূপা। তাই সেই নারীকে সম্মান, নারীকে প্রণাম জানানোর জন্য আমাদের আজ অনুষ্ঠান। আপনার নাম? गोपाल आचार्य। আমার নাম সুভাষ स्वदेश भावना, আমি চেয়ারম্যান। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लायंस क्लब उदयन और बासुकीनाथ सेवा समिति की ओर से आसनसोल आरपीएफ के सहयोग से सोमवार को आसनसोल स्टेशन रोड 13 नंबर मोड़ स्थित आरपीएफ एसोसिएशन कार्यालय में निःशुल्क नेत्र जांच एवं मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां करीब 300 लोगों ने करवाई नेत्र जांच एवं मधुमेह जांच। लायंस क्लब उदयन और बासुकीनाथ सेवा समिति की ओर से आसनसोल आरपीएफ के सहयोग से सोमवार को आसनसोल स्टेशन रोड 13 नंबर मोड़ स्थित आरपीएफ एसोसिएशन कार्यालय में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर तथा मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 300 लोगों ने अपना नेत्र व मधुमेह की जांच करवाई। जिन मरीजों को चश्मे की जरूरत हुई उन्हें मुफ्त में चश्मा दिया गया। अवसर पर लायंस क्लब उदयन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक कुमार नंदी ने कहा कि यह शिविर कल तक रहेगी। वहीं मौके पर उपस्थित बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति के प्रमुख सज्जन जालुका ने कहा कि 9 मार्च को हमारी बासुकीनाथ सेवा समिति की 5वीं वर्षगांठ है, इसीलिए इसे मनाने के लिए ही हमने लायंस क्लब उदयन के साथ एक संयुक्त उद्यम में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। साथ ही मौके पर लायन समीर राय, लायन स्नेहस मजुमदार, लायन झूमा रॉय, लायन मंजू रॉय, अंबिका मुखर्जी, श्यामल मुखर्जी, पवन गुटगुटिया, श्याम बाबू सिंह, जीतू सिंह इत्यादि उपस्थित रहे। আজকে কি নিয়ে এটা করাচ্ছেন? আজকে আমরা লায়ন্স ক্লাব উদয়ন থেকে আমরা ফ্রি আই চেকআপ একটা ক্যাম্প আর তার সঙ্গে ডায়াবেটিস চেকআপ ক্যাম্প করছি। আমি লায়ন্স ক্লাব উদয়নের প্রেসিডেন্ট ডক্টর প্রকৃতি কুমার নন্দী। আমরা ইনাগুরেশন করলেন আমাদের এখানে সিনিয়র সিকিউরিটি কমিশনার
মিশ্রজি, এবং তারপরে আমরা বিভিন্ন সমস্ত গরিব মানুষজনদের তাদের চেক আপ করার পরে আমরা চশমা বেশ কিছু এসেছে বিভিন্ন পাওয়ারে, সেই চশমাটাও ডিস্ট্রিবিউট করবো, আর তার সঙ্গে ডায়াবেটিস চেক আপটাও হবে। প্রায় কতজন এখানে করাচ্ছেন? টার্গেট কত? টার্গেট মোটামুটিভাবে তো আজকে হলো, কালকে 2 দিন হবে, আজও হবে কালও হবে, 2 দিন ধরে হচ্ছে, মোটামুটি 100-র উপরে তো বটেই। আপনার নামটা? হ্যাঁ, আপনার নামটা? আমার নাম ডক্টর প্রকৃতিশ কুমার নন্দী। लायंस क्लब और बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति ये आँख का ये विज़न का प्रॉब्लम है उसका चश्मा का वितरण है और फिर डायबिटीज चेकअप है। ये जालुका जी, पवन जी और बंसल जी के उससे सौजन्य से हुआ है, ये उसी में हम लोग आए थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आसनसोल शिल्पांचल के विभिन्न संस्थाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिला निर्वाचन अधिकारी पूर्णेंदु माझी ने भी जिला कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। স্টিলম্যান এটা কোনো জেন্ডার কোনো বেস্ট নয়, স্টিলম্যান একটা সিম্বলিক ক্যারেক্টার, যে সিম্বলিক ক্যারেক্টার সবাইকে বলছি যে প্রত্যেকের মেন্টালিটি ইস্পাত সম কঠিন হতে হবে, অর্থাৎ টু ফেস অল কাইন্ডস অফ অডস অবস্ট্যাকলস। সো আমাদের মেন্টালি এতটা জায়গায় যেতে হবে যে ইজিলি উই ক্যান ক্রস ইচ এন্ড এভরি অবস্ট্যাকলস ইন আওয়ার লাইফ, ইন এভরি স্পেয়ার অফ আওয়ার লাইফ। সো আজকে এই যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস, আপনাদের কথা শুনতে খুব জাস্ট অভিভূত হয়ে যাচ্ছিলাম, কোথায় নিজের জীবনের প্রতিটি বাঁকে পৌঁছে যাচ্ছিলাম যে অবস্ট্যাকল ছাড়া, ক্রাইসিস ছাড়া কেউ বড় হতে পারে না, এবং যাদের জীবনে যত ক্রাইসিস এসেছে তারাই তত সাকসেসফুল হয়েছে। ফলে আমরা ক্রাইসিসকে হেড করি, ভয় পাই, কেন হচ্ছে ক্রাইসিস, আর পাচ্ছি না। না, ক্রাইসিস যখন আসবে সেটাকে অপরচুনিটি হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। যদি আমরা সেটাকে অপরচুনিটি হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করি তাহলে নিজেকে, নিজের যে এই যে মোটিভেশন, নিজেদের মধ্যে যে এত পোটেনশিয়ালিটি আছে, এত অফুরন্ত শক্তি আছে, তার প্রকাশ কিন্তু ঘটে না যদি না এই অবস্ট্যাকল এন্ড এই চ্যালেঞ্জ থাকে। সো আজকে এই স্টিলম্যানের মাধ্যমে আপনাদের বার্তা যে অসংখ্য নারী, প্রত্যেক নারী জাতি তারা সত্যি মেন্টালিস্টিক, তো তাদের জন্যই কিন্তু আজকে স্টিলম্যানকে আমরা সামনে আনলাম। তো আপনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনারা যত শক্ত হবে, সমাজের ভিত্তি, সংসারের ভিত্তি, সবকিছু ভিত্তি মজবুত হবে অ্যাজ গুড অ্যাজ স্টিল। আপনি স্টিল সম হবেন না তো কোনো সবকিছু ভঙ্গুর হয়ে যাবে, সোসাইটি ভঙ্গুর হয়ে যাবে। তো স্টিলম্যান আপনাদের সবার মানসিকতায় বেঁচে থাকুক, আপনারা প্রত্যেকে স্টিলম্যান, আপনাদের প্রত্যেকে অবস্থান। থ্যাংক ইউ। ভীষণ ভালো লাগছে এই জায়গাটায় এসে। আমার কাছে উমেন্স ডে 365 ডেজ and the DPR 366 days. Every day আমার কাছে একটা করে চ্যালেঞ্জ। আমি যে প্রফেশনে আছি সেই জায়গাটা থেকে আমি যখন সেই জায়গায় যখন আমি বসি, আমার অপোজিট সাইডে যখন একটি মহিলা এসে আমার কাছে যখন হেল্প চায়, তখন একটুখানি হলেও যে আমি ওনাকে যখন সাহায্য করতে পারি, আমার কাছে সেটাই পাওনা। এভরি ডে, প্রত্যেক দিন এক একজন এক এক রকম মহিলা এক এক রকমের তাদের সমস্যা নিয়ে আসে। তাদের সমস্যাটাকে বোঝা, তাদের সমস্যাটাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং তাদেরকে সেই চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করে তাদের সমাধান করে দেওয়া, এটা আমার কাছে ভীষণভাবে আই ফিল ভেরি প্রাউড ফর দিস। অ্যান্ড আমার এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়াটা আমি 2012-এ প্রথম আসানসোলে এখানে জয়েন করি। এই ইন্সপিরেশনটা আমি স্পেশালি আমার মাকে দিতে চাই। আমার মা আমার একজন স্কুল টিচার, শি ইজ মানে আমার মেন্টর হিসেবেই বলতে পারেন। যখন 1997 সেই সময় বাবার ডাল্লা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন, তখন কাজ চলে যায়। মায়ের স্কুল টিচার বেসিসে সেই সময় আমি এবং আমার বোনকে কনভেন্টে পড়াশোনা করানো এবং সেখান থেকে বেড়ে ওঠা, এবং মাকে আমি দিনের পর দিন দেখেছি কীরকমভাবে চালিয়ে আমাদের দুজনকে পড়াশোনা করেছে। আমার মায়ের কাছ থেকে সেই ইন্সপিরেশন বলবো। আজ বিশ্ব নারী দিবস। আমরা এই সম্মান আগেই জেলা শাসকের কাছ থেকে পেয়ে গেলাম। উনি প্রথমেই বলেছেন যে আজ আমি
অন্য কিছু আলোচনা না করে শুধু মেয়েদের নারীদের কথা শুনব, এটাই তো আমাদের সফলতা। এরপর নারী দিবস, এই দিবস বলতে একটু খটকা লাগে। 1911 সালে চালু হয়েছে, সব ঠিক আছে। আমি মনে করি আমার ম্যাডাম বললেন, ওসি ম্যাডাম 365 দিনই নারী দিবস, একদম রাইট। 365 দিনই নারী দিবস। আমাদের শক্তি যে কতটা তা আমরা সংসারেও বুঝতে পারি এবং কর্মক্ষেত্রেও বুঝতে পারি। আমরা কর্মক্ষেত্র সেরে যখন সাংসারিক লাইফে প্রবেশ করি তখন মনে হয় এইটা বোধহয় অন্য কারোর পক্ষে সম্ভব হবে না। যখন সমস্ত কাজ কমপ্লিট করে আবার নতুন করে সেইখানে বসেও আমাদের কর্মক্ষেত্রের কথা ভাবি। তো আমি যখন ক্লাস 9-এ পড়াশোনা করতাম তখন কোনো একটা ব্যাকরণ বইতে পড়েছিলাম যে দেশের নারী একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, যে দেশের নারী এভারেস্ট বিজয়িনী বীর, নারী নির্যাতনের করুণ কাহিনী সেই দেশেরই সৃষ্টি। তখন বুঝতে পারতাম না এই কথাটার আসল ডেফিনিশন কি। আস্তে আস্তে বিএ পাস করলাম, মাস্টার ডিগ্রি যখন করি, বর্ধমান ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার ডিগ্রি করলাম, তখন স্ট্যাম্পতে আমাকে বলা হয়েছিল আপনি কি হতে চান? আমি বললাম আমি পুলিশ অফিসার হতে চাই। আমার সকল বন্ধুরা বলেছিল টিচার হব। আমি এই জায়গায় যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছি। যখন আমার মনে হয় যখন মেয়েরা অসহায় হবে তার বাবার সঙ্গে, কাকার সঙ্গে কিংবা অন্য কারোর সঙ্গে এসে তাদের সমস্যার কথা বলেন, তখন মনে হয় এটা শুধু আমরাই পারি ওকে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দিতে। যদি কোনো কিডন্যাপিং কেস হলো, আমরা অনেক চেষ্টা করি বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ওয়েতে, বিভিন্ন প্রসেসে, যদি সেই মেয়েটাকে খুঁজে তার মায়ের হাতে, বাবার হাতে ফিরিয়ে দিই, তখন সত্যিই সাকসেস লাগে। এবং এমনও হয়েছে, কত ইনভেস্টিগেশন করেছি, তদন্তে অনেক রকম ব্যাপার এগিয়ে কোর্টের কাছে যখন একটা মেয়েকে তার বিচার দিতে পেরেছি, খুব ভালো লেগেছে। আর এইসব দিক থেকে তো আমরা সবাই ঠিকঠাক আছি, কিন্তু একটা জায়গায় এই নারী দিবসে খুব মানসিকতা খারাপ হয়ে যায় তাদের জন্য, যারা আকাশের নিচে বাস করে, যারা ফুটপাতে থাকে, তাদের অবস্থাটা কি? তারা কি নারী দিবসের আসল ডেফিনিশন জানে আজও? আমরা যদি তাদের পাশে সব ব্যক্তিত্বরা এক হয়ে থাকি, তাহলে আমার মনে হয় নারী দিবসের পূর্ণতা খুব সহজে আরো সুন্দর লাভ করবে। এই বলে আমি আমার आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोमवार को आसनसोल स्टेशन परिसर में महिला आरपीएफ के जवानों ने रूट मार्च करते हुए महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोमवार को आसनसोल स्टेशन परिसर में महिला आरपीएफ के जवानों ने रूट मार्च किया एवं महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। इस दौरान महिला आरपीएफ के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को संदेश देते हुए बैनर के साथ पूरे स्टेशन परिसर की परिक्रमा की। मौके पर सब इंस्पेक्टर विलासी मेंज, सब इंस्पेक्टर सुब्रा दे सहित अन्य महिला जवान उपस्थित रहे। आज पूरा विश्व के साथ साथ हमारा पूरा देश भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। और हमारे देश में हम लोग जो है रेलवे के लिए काम करते हैं, भारतीय रेल के लिए काम करते हैं। और रेलवे के आसनसोल डिवीज़न के हर यूनिट पर आज अलग से महिला कर्मचारियों के लिए स्पेशल ड्यूटी पर लगाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारा सामने आरआरआई है। आरआरआई का संचालन भी यहाँ के ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की सारी महिलाएं कर रही हैं। आरआरआई जो मेरा है वो पूरे स्टेशन का ट्रेन मूवमेंट, गाड़ियों का संचालन इसी के यहीं से होता है। और इसमें आज स्पेशल ड्यूटी पर एक भी इसमें पुरुष नहीं है, सब महिलाएं मिलकर ही इस आरआरआई का ऑपरेशन कर रही हैं। इसके बाद अभी मेरा डिप्टी एसएस ऑफिस है, वहाँ से भी गाड़ियों का मूवमेंट का और यार्ड मूवमेंट का, जहाँ से कंट्रोल होता है, कंट्रोलिंग होता है, सुपरविज़न होता है, वहाँ भी आज हमारी महिलाएं हैं, काम कर रही हैं। आज हमारे यहाँ एक 16-10 में एक मेमू ट्रेन खुलेगी, उसमें भी ड्राइवर और गार्ड महिलाएं होंगी। अभी हमारा जो 7 नंबर प्लेटफॉर्म में जो क्रू लॉबी है, उसमें भी कौशन एरिया कौशन है, वहाँ भी
स्टेशन मास्टर मेरी महिलाएं हैं, कौशन प्यून मेरी महिलाएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे स्टेशन पर मुख्य रूप से ये महिलाओं को दायित्व दिया गया है और उसको ये बखूबी निभा रही हैं। और हम सभी जानते हैं कि महिलाएं आज के दौर में किसी भी क्षेत्र में हम पुरुषों से कम नहीं हैं। धन्यवाद। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से सोमवार को आसनसोल रामबंधु तालाब स्थित गुरु नानक कम्युनिटी हॉल में किया गया संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। हम 12, 13, 14 तारीख को आ रहे हैं और इन 3 दिनों में हम ये बताएंगे कि कैसे मोदी जी ने और भारत की वर्तमान केंद्रीय सरकार ये जो पूरे देश भर के किसानों का जो आंदोलन चल, ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है। जबकि सच्चाई यह है कि पंजाब के किसानों से किसान पंजाब बीच नहीं दिखाया। और एक पंजाबी कवि है, पंजाब में उर्दू में मेरा जीना होना है, तुम्हारी चोटें होनी है, हमारा सीना। जब लड़ाई के मैदान में पंजाब उतरेगा, जब पंजाब उतरे लड़ाई में, तो वो संभव नहीं है कि कभी वो पीठ दिखाएंगे। आज वो 6 महीने का जो पीरियड बैठा हुआ है कि मौसम भी उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, उनके कमिटमेंट के पूरे देश भर में आप समझिए कि आज देश भर में लोग खड़े हो रहे हैं उनके उस लड़ाई के जज्बे को। यहाँ पर बैठे हुए लोग गद्दार हैं, ये गद्दार लोग बैठे हुए हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, चाइना से मिले हुए हैं। पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश सड़क पर खड़ा था 1942 के उत्सव। गांधी ने एक बात नहीं कहा कि ये गद्दार लोग, गांधी ने उसको उसी रूप में लिया। किसी भी बिंदु पर आप असहमत हो जाइए, 1 मिनट में इनका ये मतलब सवाल है कि सिखों की क्या भूमिका रहेगी आप तो इस इलाके में सिखों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भी बहुत सी कमेटियाँ, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ, इस किसान आंदोलन में बंगाल में सिखों की क्या भूमिकाएं रहेगी? सिखों की हमेशा से इस तरह की भूमिका रही है, चाहे वो देश की आज़ादी की बात हो, चाहे किसी भी जबर जुल्म की बात हो, चाहे किसी सियासी पार्टी का किसी आम आदमी पर अत्याचार हो। सिखों ने हमेशा अपने हक सच की आवाज़ को बुलंद किया है। ये भी किसानी हमारे सिख समाज के कित्ते के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे सिख समाज के प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर 80% लोग सिख जो हैं वो किसानी से संबंध रखते हैं। इसीलिए हमारा ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जबर जुल्म वाला रवैया है किसानों के प्रति, उसकी आवाज़ को हम लोग जो उनके विरोध में, सेंट्रल गवर्नमेंट की काले कानूनों के विरोध में जो आवाज़ उठाई है, उसको समर्थन देने के लिए वेस्ट बंगाल की समूची सिख संगत एकजुट है। और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें सभी समाज, सभी वर्ग और सभी किसान के साथ जुड़े हुए मुद्दों से संबंधित लोग शामिल होंगे। बिहार के संबंध में जी, इसमें उत्तर प्रदेश से रहेंगे, उन सबका नाम से आप परिचित हैं। बलबीर सिंह राजेवाल जी पंजाब के बड़े किसान नेता हैं। जब पुराना किसान आंदोलन हुआ था उसमें उसका संविधान भी उन्होंने ही लिखा था। इसके साथ साथ इसमें गुरनाम सिंह चंडूनी जी जो हरियाणा से हैं वो आएंगे। इसमें डॉक्टर दर्शन पाल जी भी आएंगे, योगेंद्र यादव जी भी रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश से मैं रहूँगा, उड़ीसा से अक्षय कुमार जी की भी आने की संभावना है। इस तरीके से बिहार से भी लोग हैं, दिनेश जी हैं। ऐसे इससे साथ साथ और भी देश के तमाम संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व इस किसान आंदोलन में आएगा। कोलकाता में कब होगा ये प्रोग्राम? कोलकाता में 14 तारीख को होगा। कोलकाता में 13 तारीख को शाम को 4 बजे वहाँ पर बड़ी सभा। क्या सिविल है प्रोग्राम में आप लोगों का? जो प्रोग्राम का शेड्यूल है वो ये है कि 11 तारीख को रात को कुछ किसान नेता पहुँच जाएंगे, कुछ 12 तारीख की सुबह पहुँचेंगे। उड़ीसा में बड़ी ताकत की संख्या में है और मैं सदस्य हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम का सदस्य हूँ। और यहाँ बंगाल आने का उद्देश्य एक ही है कि जो पंचायतों का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में हो चुका है, वो मामला पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड के बढ़कर उड़ीसा, कर्नाटक, इन सब राज्यों में पहुँचे। और ख़ासकर जहाँ 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व ने और उसकी कमेटी ने फैसला किया है कि हम उन राज्यों में जाएंगे और जाकर
वहाँ की किसान जनता और बाकी उन राज्यों की जनता को यह बात बताएंगे कि मोदी सरकार, वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार किस तरीके से अपना घमंड और अहंकार छोड़ नहीं रही और किसान के मसले को उसने मूंछ का सवाल बना लिया है। 250 किसानों से ज़्यादा शहादतें होने के बाद भी वह किसानों की वाजिब मांग 3 काले कानून रद्द करो और MSP की गारंटी का कानून बनाओ, इसको बनाने को लेकर उसने अभी भी कोई रास्ता नहीं निकाला है इतने दौर की बातचीत के बाद भी। इसलिए हम बंगाल आ रहे हैं और बंगाल में 12, 13 और 14 तारीख को यहाँ पर किसान पंचायतें होंगी। वैसी ही किसान पंचायतें होंगी जैसे हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में आप सब लोगों ने देखा है, और ऐसी पंचायतें उड़ीसा में 19 तारीख को भी होगी यहाँ के बाद। क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा 2 है। देखिए, पूरे देश में जो मंडियां हैं वो ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में उसकी आधी से ज़्यादा मंडियां हैं, और MSP की गारंटी के कानून का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना है वो फ़ायदा होना है पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों को, क्योंकि यहाँ पर जो फसल बिकती है वो MSP के नीचे बिकती है, और MSP अगर मिलेगा तो यहाँ पर किसानों को फ़ायदा होगा। यहाँ पर जो मजदूरी कर रहे हैं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, उनके भी गाँव में जो उनको खेत है, अगर वहाँ भी MSP मिलेगा तो उससे उनके घर में कुछ और आय आएगी। इसलिए MSP की गारंटी का कानून और 3 कानून जिससे पूरा देश प्रभावित होगा, किसानों की ज़मीन छीनने का कानून, किसानों की उपज की गारंटी करने का कानून, और कंपनियों को बड़ी बड़ी खेती कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून। इससे बंगाल भी अप्रभावित नहीं है। बंगाल देश का हिस्सा है। बंगाल आज़ादी की लड़ाई में उसका बड़ा योगदान था, पंजाब की तरह योगदान था, उत्तर प्रदेश की तरह योगदान था। तो यह पूरे देश का भाईचारे का विषय है और पूरे देश का एक ही सवाल है, और वो सवाल पूरे देश में जब आप 500 किसान संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा बना है तो उसमें बंगाल के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, उसमें पूरे देश के किसान प्रतिनिधि शामिल हैं। तो हम यहाँ पर आ सकते हैं, ये हमारा राज्य है, और इसमें हम बताएंगे लोगों को कि यह बंगाल में किस तरीके से किसानों के हक को झूठ फैलाकर केंद्र सरकार यहाँ पर चुनाव लड़ने आ रही और सपने दिखा रही है, जबकि वह किसानों के साथ। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत ही लौटेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश, प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट।
परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से, सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विश्व महिला दिवस के अवसर पर महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से अंडाल से एक विशाल रैली निकाली गई, जो कि अंडाल मोड़ से शुरू होकर अंडाल बाजार होते हुए अंडाल पोस्ट ऑफिस मोड़ पर सभा में तब्दील होकर समाप्त हुई। আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে পৃথিবীর যত নারী যে যেখানে আছে সেই মায়েদের আমি প্রণাম করি, কারণ তারা না থাকলে পৃথিবী হতো না। আজকে এই সবাই উপস্থিত মিনতি আছে, নমিতাদি আছে, আমাদের রাজু আছে, কাঞ্চন আছে, শশী আছে, কালোবন আছে, সুজাতা আছে, আরো অনেকেই আছে, সুতপা আছে, অনেকেই আছে। আজকে আমরা একটা আমাদের মহিলা কংগ্রেসের নেতৃত্বের পক্ষে একটা মিছিল করা হলো। মেয়েদের যে আমরা কথাই বলি মেয়েদের ক্ষমতায়ন, কিন্তু আমরা যখন কাজকর্ম করতে যাই তখন কিন্তু মেয়েদের পিছিয়ে রাখার চেষ্টা করি সব জায়গায়, বাড়িতে হোক, পাড়ায় হোক, সভায় হোক, সমিতিতে হোক, যে কোনো জায়গায়। এদিকে মুখে বলি এম্পাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন, মহিলাদের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে। এটা আমাদের কিছু রাজনৈতিক দলের দোষ নয়, এটা আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। বিবেকানন্দ একটা বিখ্যাত কথা বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূল কারণ হচ্ছে জাত জাত করে গরিব মানুষকে পিষে ফেলার চেষ্টা, আর মেয়েদের অবনত তাদের অবনমিত করে রাখার চেষ্টা, পায়ের তলে পিছিয়ে রাখার চেষ্টা। এই জন্য ভারতবর্ষের উন্নতি হয় না। আর আজকে যখন ভারতবর্ষের বুকে একজন মহিলা সমস্ত অত্যাচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, তখন সারা ভারতবর্ষের তাবৎ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তাকে পিছিয়ে ফেলতে চাইছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। আজকের মিছিল কিসের জন্য? ভাই আপনারা জানেন যে আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস, আমাদের ইউএনও এটাকে, রাষ্ট্রসংঘ এই দিনটাকে বিশেষ করে নারীদের জন্য উৎসর্গ করেছে। আমি মনে করি একদিন তো নারী দিবস হয় না, আমাদের প্রত্যেক দিনই নারী দিবস হয়। কারণ দেখুন, যদি চিন্তা করেন, সাপোজ আমি ভাবুন যে পৃথিবীর মেয়েরা নেই, মেয়েরা না হলে কোনো পুরুষের জন্ম হতো না, কিন্তু আমার সবসময় আমাদের প্রত্যেকের জন্ম কিন্তু মাতৃজঠর থেকে। আর নারী ছাড়া কোনো পুরুষের এত সৃষ্টি কিন্তু এটা আমরা বারবার প্রমাণ পেয়েছি। তবু আমরা এক শ্রেণীর মানুষ যারা এখনো পর্যন্ত সেই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা নিয়ে চলে যে মেয়েদের সবসময় পিছিয়ে রাখো, মেয়েদের দাবি রাখো। কারণ দেখা হচ্ছে মেয়েদের যদি তুমি ইকুয়াল শেয়ার দাও, মেয়েরা তোমাকে ছাপিয়ে চলে যাবে। আজকে আপনি দেখবেন যে দীর্ঘদিন লেগেছে ভারতবর্ষের বৈমানিককে মানে ফাইটার প্লেন চালাবার জন্য মেয়েদের পারমিশন পেতে। তারা কমার্শিয়াল প্লেন চালায় দীর্ঘদিন ধরে, কিন্তু তারা একদিন পর তাদের দীর্ঘদিনের লড়াই তারা কিন্তু স্বীকৃতি আদায় করেছে। কিন্তু কোনো পুরুষের থেকে কোনো মহিলা ফাইটার বিমান খুব খারাপ চালায় না। কিন্তু একটা সিনেমা দেখেছিলাম আমি, সেখানে দেখবেন একটা মহিলাকে
যুদ্ধে পাঠাবার জন্য কত রকমভাবে তার বিরুদ্ধে মানে বঞ্চনা করা হয়েছিল, ক্রসপিস করা হয়েছিল, কিন্তু আলটিমেটলি সে প্রমাণ করেছে। এটাই কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস। তাই আমাদের বারবার মেয়েদের ক্ষমতায়নের পক্ষে সমান করতে হবে। ভারতবর্ষে যে মেয়ে লড়াই করছে সেই মেয়ের পাশে দাঁড়াতে হবে। হয়তো আমি ব্যক্তিগতভাবে দাঁড়াতে পারি না, কিন্তু মানসিকভাবে তাকে আমরা সমর্থন করি। সেই একইভাবে আজকে ভারতবর্ষে একমাত্র মহিলা নেত্রী, যাকে ভারতবর্ষের আজকে রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রধান, সব রকম ক্ষমতা নিয়ে যিনি তার যে কোনো প্রতিবাদী চরিত্রকে, সে যে কোনো জায়গায় প্রতিবাদী চরিত্রকে তিনি ধ্বংস করতে চাইছেন, শেষ করতে চাইছেন, একমাত্র মমতা ব্যানার্জিকে তিনি পাচ্ছেন। তিনি চেষ্টা করছেন যে একমাত্র মহিলা আছেন যিনি তার প্রতিবাদী মুখ, তিনি সমস্ত সময় লড়াই করেন, তাকে যদি শেষ করতে পারি তাহলে আমার নিষ্কণ্ঠ। কিন্তু এই জিনিস হবে না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যত তুমি আঘাত করবে তত সে শক্তিশালী হবে, যত তুমি ওকে মানে পেছনে পড়বে তত সে আরও বেশি এগিয়ে যাবে। এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই আজকের এই যে আমাদের মন্ডল ব্লক মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে যে আমাদের আন্দোলন বলুন, মিছিল করা হলো, সেটা কিন্তু মমতা ব্যানার্জিকে উৎসর্গ করে, তার নেতৃত্বকে সমর্থন জানিয়ে, তার লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়ে। কারণ তার লড়াই যদি সফল হয় তাহলে কিন্তু মেয়েরা আবার নতুন করে একটা ইতিহাস রচনা করবে। আমি বলছি, আজকে অনেক জায়গায় বললাম, যেটা কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় মহিলাদের স্বাধীনতা আন্দোলন। একবার স্বাধীনতা আগে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সিস্টার নিবেদিতাকে যেভাবে নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই, তাকে এগিয়ে যেতে হয়েছে নারী শিক্ষার পক্ষে। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।